भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए सतीशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। हर इंसान क्या, हर जीव आत्मा सुख के लिए प्रयास करता है, चाहे वो एक इंद्री भी हो, 2 इंद्री हो। आपने देखा होगा कोई चींटी को भी पानी गिरा हो तो रास्ता दूसरा निकालने की कोशिश करती है, वो भी उसका प्रयास वही है। चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी, कोई भी जीव जंतु हो, 3 लोक के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। लेकिन करुणा किनके जीवन में है? जिनके जीवन में करुणा है वो सबका भला चाहते हैं, और जिसके जीवन में दया है वो सिर्फ जो दृश्य दिखते हैं, जो सामने परिस्थितियां होती हैं उनका भला चाहते हैं। हमने आज तक दया की है लेकिन करुणा नहीं आई है। हम रोज पढ़ते हैं उर से करुणा स्रोत बहे, क्योंकि करुणा जब आएगी तो अंतरंग से आएगी। दया हो सकता है कि आप दया दिखा सकते हो, दयालु हो नहीं। अहिंसा जब आएगी अंदर से आएगी। औपचारिकताओं में आप सब कुछ कर लोगे, पानी छान लोगे, अच्छा बोल लोगे, क्षमा भाव कर लोगे, लेकिन यदि अंतरंग में
आपके प्रेम है तो क्रोध आएगा ही नहीं। हमने अभी पढ़ा भी 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन मानी आपको पता है जो दुष्ट आत्मा होता है वो दिन रात दुख देने की और दुख पाने की योजनाएं करता है। संसारी प्राणी के जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सोचता है सुख हो जाएगा, लेकिन इसके बाद उसे दुख ही प्राप्त होता है। आपने सोचा था कि आपका परिवार बस जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, परिवार बसने से सुखी नहीं हो पाए। व्यापार चला लेकिन आपका व्यवहार कुछ बदला होगा, लेकिन अंतरंग नहीं बदला, आप सुखी नहीं हुए। आपने जो चाहा था दाव गलत लगा, क्योंकि नींद में जो भी किया जाए वो हकीकत नहीं होती है, और हम सब स्वप्न में देख रहे हैं। स्वप्न ही तो है, आंख खुली तो सपना गया और आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। एक सेठ का भी बच्चा बीमार था, सेठ का बेटा कई दिनों से बीमार था, एक ही बेटा था। डॉक्टरों ने मना सही कर दिया था, लेकिन फिर भी माँ बाप की एक उम्मीद थी, रात रात जागता, उसके लिए जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे रखी थी वो देता, भगवान से प्रार्थना करता। अचानक रात को थोड़ी देर को झपकी लग गई और पत्नी जागी हुई थी और बेटा मर गया। पत्नी ने हिलाकर कहा तुम सो रहे हो, बेटा मर गया, और चीखे मारकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली और वो तो दंग हक्का बक्का रह गया, देखने लगा। पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ बेटा मर गया। तो कहने लगा किसके लिए रो? बोले किसके लिए? अरे बेटा अपना था उसके लिए रो। तो कहने लगा जब मैं अभी मेरी नींद लगी थी तो मैं देख रहा था मेरे 10 बेटे हैं, और वो बेटे भी मुझे ऐसे नहीं लग रहे थे सपने के हैं, वो बेटे भी मुझे ऐसे लग रहे थे कि मेरे हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत बड़ा व्यापार जमा लिया, लेकिन तूने हिलाया तो मुझे याद आया वो बेटे नहीं रहे, और ये बेटा भी इतने दिनों से इसकी सेवा कर रहा हूं, एक सपना ये भी टूट गया। अब किसके लिए रहूं, इसके लिए रहूं या उसके लिए रहूं? आप समझ गए। हमारी भी मोह की नींद है, सब अपने नजर आते हैं, जबकि शमशान के आगे कोई संबंधी नहीं जाता। शमशान के आगे शमशान तक संबंधी जाते हैं, पत्नी दहरी तक जाती है, बेटा देह में अग्नि लगाता है। फिर भी सच बताना कभी ख्याल आता है जितना प्यार आप बच्चे को करते हो इतना प्यार परमात्मा को भी नहीं करते। जितना आप धन दौलत को करते हो इतना प्यार अपने आप को भी नहीं करते हो। हम अपना इतना प्यार अपने आप को भी कर ले तो हमारी आत्मा सफल हो जाए, लेकिन आज तक हमने अपने आप को प्यार नहीं किया। हमने पूजा पाठ सब की है, रोज पढ़ते हैं कि मोह के कारण मैं अंधा बना हूं। कब तक अंधे बने रहोगे? कभी सिर्फ इतना सा ख्याल आना है कि ये सब पदार्थ संयोगी है, यही मिले हैं। जब तक पुण्य का उदय गए तब तक पर्याय जन्म आपको परिस्थितियां अनुकूल मिली है। आपने बार बार पढ़ा कि भगवान मुझे पूजा का फल क्या दो, मेरा मोहांधकार नष्ट कर दो, क्योंकि मोह है जिसके कारण अपने पराये का भेदभाव नजर आता है। ये मोह है जो संसार बढ़ाता है। लोग कहते माता जी कौन सी माला फेरे कि मोह टूट जाए। मैंने की माला नहीं, एक बार आंख खोल के जगत को देखो कि कितने लोग चले गए, कितने लोग यही दावा करते करते चले गए संसार से कि मैं, लेकिन ये मैं कभी अपना नहीं होता। और आचार्य कहते हैं कि एक बार ये पता चल जाए, संसार में रहो, व्यापार करो, परिवार में रहो,
कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको अपना बचाव कैसे करना है। वही 57 वेद है, आश्रम के भी है और वही संबर के कारण भी। आपकी प्रवृत्ति यदि शुभ में होती है, आपकी प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है, तो आपको पुण्य का बंध होता है। लेकिन हम पुण्य भी ज्यादा दिन नहीं चाहते। जब तक रोग ठीक नहीं हुआ तब तक दवा चाहते, हम जिंदगी भर दवा नहीं खाना चाहते। हाँ, इसी प्रकार से जब तक ये मोह का ज्वर नहीं उतरा तब तक के लिए भोगों की दवा लेनी पड़ रही है। लेकिन आप तो बड़े शौक से कहते हो सब चलता है। अरे आजकल कौन करता है? करना नहीं पड़ता है। धर्मात्मा की क्रियाएं स्वयमेव होती हैं। जिसके अंदर संसार से भीति है, संसार से भय है, वह संसार में रहता हुआ भी संन्यास में रहता है। और जिसके अंदर संसार से प्रीति है, वह मंदिर में रहे तो भी वही मांगने आता है, संसार मांगने आता है। संसार सब कुछ सहज में मिलता है, संसार में कुछ मांगना नहीं पड़ता है। आपने देखा, आपने नहीं चाहा तो भी आपका परिवार बस गया, बच्चे हैं, सब कुछ है। क्योंकि कामना वासना के रास्ते बहुत सरल और सस्ते हैं। वहां आदमी चला जाता है। ये मार्ग थोड़ा कठिन है, शुरू में कठिन है, क्योंकि वो प्रिय मार्ग है, वो प्रेय मार्ग है और ये श्रेय मार्ग है। यहाँ शुरू में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बाद में जीवन सुफल और सफल हो जाता है। सफल भी होता है, सुफल भी होता है और सहज भी होता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दो शिष्य जा रहे थे, यही भादो, सावन भादो का महीना था, नदी चढ़ी हुई थी। अचानक किसी युवती का पैर फिसला और वो गोते खाने लगी। एक युवक कहने लगा अरे बचाओ, दूसरा कहने लगा अपन कैसे बचा सकते हैं, अपन ब्रह्मचारी हैं, उसको नहीं छू सकते हैं। अचानक दूसरा युवक जिसके अंदर से करुणा बही थी कि बचाओ, जीवात्मा है, और वो छलांग लगा गया और उसको बचा लिया। बचाकर उसे किनारे पर यथोचित उपचार करके थोड़ा सा पानी था उसका निकल गया और दोनों अपने गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। लेकिन एक शिष्य दूसरे को, मित्र को टोकता रहा, कोसता रहा, तुझे दंड लेना पड़ेगा, तूने गलत किया। वो युवती जवान थी, तूने उसे पकड़कर निकाला। पूरी रास्ते शिकायत करता रहा कि तुझे पाप बंद होगा, ये होगा, वो होगा, सजा मिलेगी। आकर गुरुजी से रोष में बोला, गुरुजी आज ये भ्रष्ट हो गया, आज एक इसने युवती को छुआ, निकाला। गुरुजी ने कहा उस शिष्य से जिसने निकाला था वो युवती कितनी उम्र की थी? उसने कहा मुझे ख्याल नहीं, क्योंकि मेरे बचाने का ख्याल था। उस समय मुझे युवती थी या कौन थी मुझे नजर नहीं आया। उनने पूछा तुम कैसे कपड़े पहने थी? वो बोली मैंने ध्यान नहीं दिया। उस युवक ने कहा मेरा ख्याल नहीं गया, मुझे ध्यान भी नहीं है। जो उसने नहीं छुआ था उसने कहा वो 17 साल की युवती होगी, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, उसने ये चैन, अंगूठी, कान के सब कुछ बताया। गुरुजी ने उससे प्रायश्चित दिया। कहने लगे ये तो युवती को लेकर निकाला, वही छोड़ाया, तो वहां से यहां तक लेकर आया दिमाग में युवती को। आप समझ गए। हम मंदिर में जाते हैं, उसने पूजा नहीं करी, उसने पाठ नहीं किया,
उसने माला नहीं फेरी, उसने ठीक से नहीं फेरी, उसके घर से वो बहू नहीं आई, उसके घर का बेटा नहीं आया, आप तमाम लोगों के कचड़ा ढोने जाते हो या अपना कचड़ा साफ करने जाते हो? सोच कर देखना, मंदिर में आकर भी ये सब भाव आए तो अकेले ये लाइनें पढ़ना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपने बार बार कहा, हे अतिशयकारी ऋषभ देव, मेरे अंतर में वास करो और मेरे जीवन में पुण्य प्रकाश कर। अंतर में वास, मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अचरज स्वामी। परमात्मा आप जमीन पर गर्भ में आए थे, उसके पहले ये पृथ्वी स्वर्णमय हो गई थी। आपको मैंने अपने दिल में बैठाया गया कि क्या मेरा दिल कच्चे लोहे की तरह रहेगा जिसमें जंग लग जाती है? मेरा दिल भी जब पृथ्वी स्वर्णमय हो गई थी तो मेरी आत्मा भी स्वर्णमय हो जाएगी। स्वर्णमय का मतलब वो सोना नहीं जिससे जेवर को बनाकर पहनते हो, वो सोना कोई सोना मायना नहीं रखता है। उस सोने की बात कही कि मेरी आत्मा सोने सी हो जाएगी, इसमें कसायों की जंग नहीं लगेगी। सोने में जंग नहीं लगती है और लोहे में जंग लग जाती है। परमात्मा अभी तो ऐसी हालत है, जरा सी नमी मिले और हम पर कसायों की जंग लग जाती है। जरा सी फिसलन मिले हम फिसल जाते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां जन्म जन्मांतर से भोगों के प्रति आकर्षित रही हैं, इसलिए हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी गए जग जी के, बेरस होए विपाक समयति, सेवत लागे निके।